नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। इस टाइप 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे कोई नंबर का फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, और इसमें मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो टोटल हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप 6 में 15 क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं टाइप 6 का जो आपका रूल है। इसमें टाइप 6 में जो मैं आपको बता रहा हूँ रूल किस बेस पे बनेगा। अब कोई नंबर ऐसे दिया रहेगा फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करना है, यहाँ का और यहाँ का दोनों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कुछ भी आएगा करने पे रिजल्ट इसका ऐसी आया। और यहाँ पे जो बी है ना, इनके मतलब इनके मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ रहा है उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर आपका बी आना चाहिए। यही आपका इसका रूल है। इसी रूल पर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 6 कितना आ गया 18। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ 7 चाहिए ना। बताइए 18 का कौन सा टेबल पढ़ें। ये देखो 9 2 18 ये टेबल है। ठीक है, तो इनका देखो 18 का यही तो प्रोडक्ट है, इस फॉर्म लिख दिए। और इनका क्या होना चाहिए, इनके या तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें 7 आना चाहिए। तो बताइए, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ भी क्या प्लस हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या 7 आएगा। 9 यहाँ बड़ा है, प्लस लगा तो प्लस लग गया। तो ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। ओके, कैसे कॉमन निकालेंगे, दोनों को साथ में ले लें, इसको साथ में लीजिएगा। इन दोनों कॉमन क्या है, देखो 6 और 9 में 3 आपका कॉमन आएगा। और इस x और यहाँ x स्क्वायर में क्या करेंगे, x कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा 6x प्लस 3। इसमें सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा 2x। बाबू जब माइनस बाहर निकलता है तो यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। 2x प्लस 3 यहाँ भी, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 कॉमन निकला। अब के अंदर बच गया 3x माइनस 1। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 9x, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, यहाँ 10 है, 10 यहाँ लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, कितना आ गया 10 2 जा 20। बट यहाँ 9 आ रहा है, राइट। तो 5 4 जा 20 होता है। अब आपको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 5 प्लस 4 लिखेंगे तो 9 आएगा। लेकिन सर यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। बाबू सेम साइन रहता है, क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 और 4 9 हो गया, प्लस उतर गया यहाँ पे, और जो साइन है वही साइन आ जाता है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10, इन दोनों कुछ कॉमन है। 2 5 में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 निकालेंगे, इसमें x कॉमन है तो लिखेंगे 2x प्लस 5। यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 5 10, दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकालेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इसमें भी, 2x प्लस 5 इसमें भी है, 2x प्लस 5 लिखेंगे। और यहाँ पे 1x प्लस 2। बाबू इसके पीछे 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब समझे क्वेश्चन नंबर 3। आइए ध्यान दीजिए। थर्ड कर रहा है 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 15 है, कितना होता है बताइए। 1 है 20 होता है, लेकिन हमें 26 चाहिए, राइट। इसको ब्रेक करते हैं। 26 से कितना होता है, 1 है 20 होगा। अब बताइए यहाँ पे माइनस दिया ना, तो 20 और 6 कितना 26 होगा। माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम साइन जुटेगा, जो साइन है वही साइन आ जाता है। तो 15x स्क्वायर माइनस 20x
माइनस 6x प्लस 8, कुछ कॉमन है, दोनों 5 है, 5 के टेबल में आता है, 5 3 15 और 5 4 20, और इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ x है तो x बाहर निकला, तो 5 4 20, 5 3 15, यहाँ x हो जाएगा और 5 4 20, यहाँ देखो 2 दोनों में कॉमन है, 2 3 6 2 4 8, 2 निकालिए तो 3x माइनस 4, बाबू माइनस ऐसे बाहर निकला, साइन बदल गया, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, 3x माइनस 4 यहाँ भी, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 और 5x माइनस 2 आपका आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 कैसे बनेगा। देखो इसका 4 पकड़िए यहाँ पर, 4 इंटू इसका 3, 4 3 12, बट यहाँ 4 आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है, तो 6 2 12 होता है बाबू। तो ध्यान दीजिए, इस 6 में से हम लोग क्या करेंगे, -2 कितना हो गया 4, लेकिन बाबू यहाँ माइनस थी, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, इन दोनों कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3, दोनों में कॉमन है, 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, और इसमें x निकला, क्या बचा, सिर्फ x बचा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, -2, 3 2 6 प्लस इसमें 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 है बाबू, प्लस बाहर साइन निकलता है तो अंदर साइन नहीं बदलता है, माइनस निकलेगा तब बदलेगा, तो यहाँ x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 2, आपका आंसर। ये टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। टोटल हम लोग क्वेश्चन कितना पढ़ेंगे इसमें, 15 क्वेश्चन। ओके, अब आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। करा क्वेश्चन नंबर 5, रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 रूट 2, ये है, कैसे सॉल्व करें, फिर यहाँ 4 रूट 2 पकड़िए यहाँ पे इसको, ये वाला पार्ट, फिर ये रूट 2 कितना आएगा, देखो रूट टू कितना था, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 2 8, लेकिन हमें 9 चाहिए, तो 8 1 8, 8 1 8, तो 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1x प्लस 4 रूट 2, क्या कॉमन निकलेगा इसमें, देखो बाबू इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, अब देखो रूट 2 यहाँ भी है, इस 8 में भी रूट 2 है, तो रूट 2 बाहर निकाल लीजिए, x बाहर निकले, क्या बचा इस अंदर 1x बचा, अब प्लस 4 रूट 2 बचा, तो यहाँ कुछ 1 कॉमन है, तो 1x लिखो चाहे मत लिखो, x लिखो प्लस 4 रूट 2, 4 रूट 2 इसमें भी है, 4 रूट 2 इसमें भी है, यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो x प्लस 4 रूट 2 और रूट 2x प्लस 1 आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बना। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। सिक्स है यहाँ पे, करा है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, ये क्वेश्चन है, यही समझते हैं यहाँ पे। यहाँ 2 रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3,
ये 3 आपका यहाँ पे, ठीक है, इंटू 4√3 सॉल्व करते हैं। 4 टू 8, √3 3 होता है। और कितना चाहिए हमें? 5 चाहिए। तो बताओ 8 में 3 जाएगा तो 5 नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ प्लस दिया है, प्लस करो, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यों? 8 बड़ा है, प्लस साइन लग गया। अब ध्यान दीजिए, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब दोनों कॉमन क्या होगा? दोनों में 4 है, 4 टू 8 x भी है, तो √3x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है? देखो बाबू, इस यहाँ 3 है, यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 है आपका। इस 3 में क्या इसे लिख सकते हैं? √3 एक √3 यहाँ भी है, √3 इसमें कॉमन निकलेगा बाहर, तो क्या बच गया अंदर? देखो बताओ, जैसे √3x बच गया, जैसे माइनस बाहर तो प्लस साइन हो जाएगा अंदर 2, इसमें दोनों में है, तो लिखेंगे √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3 आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे कैसे बनेगा, आइए ध्यान दीजिए। समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर रहा है 1/3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 ये दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ 1 रहता है बाबू, 3 से कट जाए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यहाँ माइनस 2 है तो लिखेंगे 3 1 जा 3 आया, माइनस कीजिए, 3 में से 1 जाएगा कितना है? 2 आ जाएगा, लेकिन सर माइनस यहाँ दिया है, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए, तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 9। अब समझिए यहाँ पे, इसमें से क्या कॉमन लिया है हमने? 1/3 x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? x बचा। बाबू इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 3 है, को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1/3। देखो इस 3 को हमने क्या लिखा? 9 इंटू 1/3, और इस देखो 9 इंटू 1/3 बात बराबर है, इसमें से हमने 1/3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा आपका? सिर्फ यहाँ 9 बचा। फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे x माइनस 9, x माइनस 9, यहाँ भी x माइनस 9, इसमें भी है, तो निकालेंगे x माइनस 9 1/3 x प्लस 1 आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझे। अब समझे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए समझते हैं। 3/5 एक्स स्क्वायर, 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 19/5 एक्स और उसके बाद +4। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, ये कुछ 1 है, 5 है एलसीएम सबका, तो बताइए यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 19x हो जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो बाबू, यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, देखिए 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60 आ जाएगा, बट यहाँ 19 आ रहा था। 15 4 का कितना होता है? 60 होता है, तो 15 और 4 यहाँ 19 है ना, माइनस है तो माइनस 15 माइनस 4 और माइनस 19 सेम साइन जुड़ जाएगा, माइनस 19 जो साइन वही साइन लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए 3x स्क्वायर, ये अपॉन में है तो 1/5 बाहर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ इंटू छुपा हुआ है, बात क्या बराबर है, ये बाहर निकल जाता है। 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x प्लस 20, यहाँ 1/5 लिखेंगे। इन दोनों देखो, दोनों को साथ में लीजिए, 3 इसमें भी है, x है, तो x बचेगा -5, यहाँ -4 निकालिए, x -5, क्या बचा यहाँ पे? 1/5 x -5, इसमें भी x -5, इसमें भी x -5 बाहर निकला, फिर यहाँ पर 3x -4,
आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग